कश्चिदो प्रायो नास्ति, हाँ संभव ही नहीं कुछ किसी हो गया, समाज के लिए मीटर वगैरह डैमेज हो गया इसका। कि वो महिलाओं की भागीदारी के बगैर अभी तो मैं कहीं दिया नहीं समृद्धि हूँ। की ओर आगे बढ़ सके। शिवान इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का इस पर जोर है कि अब महिला विकास की बजाय महिला नेतृत्व वाले विकास की बात हमें करनी चाहिए। ये जिनको आज उपाधि मिलेगी, जिनको सम्मान किया जाएगा, उनके लिए ये बहुत ही आनंददायक और अविस्मरणीय दिन रहेगा। अच्छा, ये हमारा लेकिन शायद न्यू बिहार KBS उनसे भी ज्यादा ये दिन आनंददायक है उनके माता पिता के लिए और उनके गुरुजनों के लिए। हमारी परंपरा में कहा गया है, सर्वत्र जयेत इच्छेत् पुत्रात् शिष्यात् इच्छेत् पराजयम्। मानव की प्रकृति यह है कि वो हर जगह दूसरों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन इस संसार में एक तो माँ बाप और एक गुरु, दो ही ऐसे हैं जो चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमें पीछे छोड़ के आगे निकल जाए। इसीलिए हमारी परंपरा में माता देवो भव, पुत्र देवो भव, आचार्य देवो भव, इनको दिव्यता का दर्जा दिया गया है। और दिव्यता का दर्जे का मतलब है कि इनके प्रति पूरी श्रद्धा, पूरा आदर, पूरा सम्मान और ध्यान रखना चाहिए हमेशा। जो हमारे यहाँ कहा गया है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिय। श्रद्धावान ही आसानी से ज्ञान प्राप्त कर पाते हैं। अभी जब राष्ट्रगान खत्म हुआ, मेरा भाषण ज्यादातर जो है लिखा हुआ आपको मिल जाएगा, आप पढ़ना चाहें, मैं कुछ अलग से बोलना चाहता हूँ। जब राष्ट्रगान खत्म हुआ तो स्वाभाविक तौर पे आवाज आई, भारत माता की जय, वंदे मातरम। लेकिन इस तरफ कहीं से एक आवाज आई, इनकलाब जिंदाबाद। मुझे अच्छा लगा। ये हमें, अगर हम वाकई सच में इनकलाब के अर्थ को समझते हैं, तो उससे हमें शिक्षा के महत्व को समझने में आसानी हो जाएगी। शिक्षा का अर्थ ही ये है, शिक्षा का उद्देश्य ही ये है। शिक्षा को क्या कहा गया है? तद्वितीय जन्मा। ये दूसरा जन्म होता है। एक जन्म हम माँ की कोख से लेते हैं और दूसरा जन्म होता है विद्या। जिस दिन विद्यालय में हम आए, वो जिस दिन हमने विद्या अर्जन के बाद विद्यालय को छोड़ा, वो हमारा दूसरा जन्म होता है। अब इसका अर्थ क्या है? और फिर आप इनकलाब का अर्थ भी ठीक से समझ पाएंगे, एप्रिशिएट कर पाएंगे। हम पैदा हुए, हर मानव पैदा होता है कुछ संवेदनाओं के साथ। होश संभालते ही उसका, बल्कि होश संभालने से भी पहले रोता हुआ बच्चा माँ की गोद में पहुंचकर चुप हो जाता है। तो उसका एक प्यार, एक अपनायत, एक करुणा का भाव, लेकिन वो सीमित होता है। जैसे जैसे होश संभालता जाता है,
माता के लिए, पिता के लिए, भाई बहनों के लिए, परिवार के लिए, विस्तारित परिवार के लिए, गांव के लिए, कम्युनिटी के लिए। जब वो विद्यालय में आता है तो विद्या का मकसद क्या है? तद्वितीय जन्मा। अब तक जो तुम्हारे आचार विचार थे, तुम्हारा व्यवहार था, उसमें गुणात्मक परिवर्तन आना चाहिए। वो गुणात्मक परिवर्तन क्या है? अब तुम्हारे उस प्यार, करुणा और संवेदना का विस्तार होना चाहिए। अब तुम्हारा वो प्यार और करुणा केवल तुम्हारे लिए, तुम्हारे परिवार के लिए सीमित नहीं रहेगा। ज्ञान का अर्थ है, जहां मैं ये जान स्वामी विवेकानंद के शब्द प्रयोग करूं तो उन्होंने कहा जीवन का उद्देश्य क्या है? सुख की प्राप्ति? कदाचित नहीं। अगर सुख की प्राप्ति ही मेरे जीवन का उद्देश्य है और मैं शक्तिशाली हूं, तो अपने सुख को बढ़ाने के लिए मैं दूसरों को दुखी कर सकता हूं। कौन रोकेगा मुझे? तो उनका सुख की प्राप्ति नहीं है जीवन का उद्देश्य। जीवन का उद्देश्य है ज्ञान की प्राप्ति। तो उनका ज्ञान का उद्देश्य क्या है? अगर मेरे जीवन का उद्देश्य ज्ञान की प्राप्ति है तो मुझे ये तो पता होना चाहिए कि ज्ञान का उद्देश्य क्या है। तो हमारे सारे किताबों में है, उसी को अभिव्यक्ति दी है, खास तौर से श्रीमद् भगवद गीता, उसी को स्वामी विवेकानंद ने अपने शब्दों में अभिव्यक्ति दी। ज्ञान का उद्देश्य है, ये जो एक परिवार में एक माँ बाप से पैदा बच्चे भी एक जैसे नहीं होते, ये विविधता, अनेकता, बहुधा, ये नैसर्गिक है, वास्तविक है। इसका सम्मान करो, इसको स्वीकार करो। लेकिन अब यहां रुक मत जाओ। ज्ञान का उद्देश्य है कि इसका सम्मान और स्वीकार करने के बाद अपने अंदर ये क्षमता पैदा करो कि ये विविधता जो सामने से नजर आती है, इसके पीछे छुपी हुई एकता को देखने की अपने अंदर क्षमता पैदा करो। वो छुपी हुई एकता इन दो आंखों से नहीं देखी जा सकती, वो ज्ञान चक्षु से देखी जा सकती है, वो ज्ञान की आंखों से देखी जा सकती है। और जब हम उसको देख पाएंगे तो फिर हमारे दिल में कोई कितना ही भी हमसे अलग पृष्ठभूमि का हो, हमसे उसका रंग अलग हो, उसकी भाषा अलग हो, उसका आस्था अलग हो, उसके आस्था की अभिव्यक्ति का तरीका अलग हो, हमारे दिल में उसके लिए भी उतना ही प्यार, करुणा और संवेदना पैदा हो जाएगी जितना उनके लिए है जो हमारे उनके रिश्ते में। यज्ञात्वा न पुनः मोहम एवं यास्यसि पांडवा। ये वो ज्ञान है जिसे प्राप्त करने के बाद कभी तुम मोह का शिकार नहीं बनोगे। और क्या होगा तुम्हारे अंदर कि तुम ये ना भूतानी अशेषेरा, अशेषेरा का मतलब होता है कि कोई बचा ही हुआ नहीं है उससे। जितने जीव हैं सबको पहले तुम देखोगे आत्मनि, अपने अपना विस्तार के रूप में देखोगे, अथोमयी। और उसके बाद ये रियलाइज करोगे, ये समझोगे, जानोगे कि जो कोई भी इस संसार में है वो मेरा ही पैदा किया हुआ है। तो फिर उसके लिए मेरे दिल में संवेदना होगी। और इससे पहले कहा गया, गीता से भी पहले कहा गया
सो कामा यथा बहुश्याम पिरजाइए। और जब आदि काल में परमात्मा तत्व ने ये कामना की कि अपनी प्रजा को पैदा करने के लिए मैं बहुरूप हो जाऊं, तो ये जो हमारे बहुत सारे रूप नजर आते हैं, वो परमात्मा रूप बदल बदल के उसने रूप बदले हैं अपनी प्रजा को पैदा करने के लिए। मानव का किसी रूप में अपमान न करना, फिरता है जमाने में खुदा भेष बदल कर। इंसान की इज्जत बहैसियत इंसान के कोई मतलब नहीं इससे कि उसका रंग क्या है, उसकी आस्था क्या है, उसकी भाषा क्या है। इंसान है, मानव है, तो वो इज्जत का अधिकारी है। ये हमारी संस्कृति हमें सीख देती है। स्वामी विवेकानंद बार बार कहते थे, भारत के पास एक संदेश है दुनिया को देने के। पूरी दुनिया में संस्कृतियां परिभाषित हुई रंग से, मैं काला हूं कि गोरा हूं, भाषा से, मैं क्या भाषा बोलता हूं, आस्था से, मेरा इबादत का तरीका क्या है, पूजा पाठ का तरीका क्या है। भारत की संस्कृति परिभाषित हुई, हमारे मनीषियों ने इसमें से किसी आधार को नहीं माना। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने वेद के 4 महावाक्यों को, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, जो परमात्मा आत्मा के रूप में मेरे अंदर निवास करता है, वही तुम्हारे अंदर निवास करता है। और वो परमात्मा क्या है? अयम आत्मा ब्रह्मन, तुम्हारे अंदर जो आत्मा है वही परमात्मा है। और वो उसको और समझने के लिए कहा प्रज्ञानम ब्रह्मा। ये जो चेतना है हमारे अंदर, जो बुद्धिमत्ता है, परमात्मा और कुछ नहीं, यही परमात्मा है। तो जिस तरह मैं ये बात अभी हाल में मैं एक दिन ऐसे ही सोच रहा था, आप मोबाइल पे बात करते हैं, क्या आप उन तरंगों को देख पाते हैं जिस पर आपकी ध्वनि जो है वो यात्रा करती है? नहीं, उनको इन आंखों से नहीं देखा जा सकता। इसी तरह आत्मा के बंधन को भी इन आंखों से नहीं देखा जा सकता, उसको महसूस किया जा सकता। और एक तो ये बात है, मैंने कहीं आपके इनकलाब के नारे से, अगर यूनिवर्सिटी से निकलने के बाद भी हम वो ही रहे, हम इस हमारा ताल्लुक इस जाति से है, हमारा ताल्लुक इस संप्रदाय से है, तो फिर विद्या ने हमारी कोई मदद नहीं करी। फिर इनकलाब का नारा बेकार। और यहाँ से निकल के अगर सब आपको अपनी जाति के नजर आने लगे, सब आपको अपनी कम्युनिटी के नजर आने लगे, तो फिर विद्या फलित। जिस दिन से बिहार दिवस मनाया गया है, मैं लगभग हर जगह कह रहा हूँ, हालांकि दोहरा रहा कि बिहार के लोग बिहार के बाहर इतने सफल हैं। अगर आप बिहारियों को निकाल दीजिए तो भारत के बड़े बड़े शहर, बंबई, दिल्ली, कलकत्ता ठप हो जाएगा। इतना बिहारियों में योग्यता है, बिहारी मेहनती है, लेकिन बिहार के अंदर माहौल दूसरा। अब इसका कारण क्या है? मुझे लगता है, ये नहीं कि मैं आपको फाइनल बात कह रहा हूं, मुझे लगता है बिहार के बाहर बिहारियों की पहचान बिहारी की, कहते हैं हम बिहारी, दूसरे भी उन्हें बिहारी कहते हैं। पर बिहार में चिराग लेके भी ढूंढो तो बिहारी नहीं मिलता। या तो इस जाति का है या इस जाति का, या तो इस संप्रदाय का है या इस संप्रदाय का। बिहार में बिहारी बन जाइए, आपके अंदर क्षमता है, आप भारत का नेतृत्व करें, आपने किया है। एक और बात कहना चाहता हूं जो मेरे नजदीक बहुत है। आप मां सरस्वती की वंदना करते हैं कि पवित्र कर दे हमें, ज्ञान दे हमें, स्वच्छ भला निशेष जाड्या पाना। तो हम
हम प्रार्थना करते हैं काय के लिए? शरीर की शुचिता, आत्मा की पावनता और मानस की जो बुराइयां हैं, निशेष जाड्यापहा, उससे मुक्ति। और उसके साथ एक चीज और, वाक सुबोधता। आपके पास चाहे जितना ज्ञान हो, अगर उस ज्ञान को अभिव्यक्ति देने की क्षमता आपकी नहीं है। कन्फ्यूशियस मशहूर चाइनीज फिलोसोफर, उससे उसके शिष्यों ने पूछा कि महाराज कर्म का मर्म क्या है? उसने कहा कर्म का मर्म है सही शब्दों का चयन और उन सही शब्दों में अपनी बात को अभिव्यक्त करना। शिष्यों ने कहा सर, कर्म से शब्दों का क्या रिश्ता हो सकता है? उसने कहा अगर तुम सही शब्दों का चयन नहीं कर सकते तो इससे पता चलता है कि तुम्हें समस्या की वास्तविकता का पता ही नहीं है। और अगर तुम्हें समस्या की वास्तविकता से तुम परिचित नहीं हो तो तुम समाधान कैसे करोगे? यही 3 दिन पहले इसी हॉल के बाहर बोलने के बाद में निकला। अब हमारे पत्रकार बंधु आजकल यूनिवर्सिटियों के पढ़े हुए हैं, हर यूनिवर्सिटी में जर्नलिज्म का कोर्स है और इडियोमैटिक डेफिनेशन, कहावत के तौर पर जो परिभाषा है न्यूज की, वो है उन पत्रकारों के लिए जो थोड़ा गैर जिम्मेदारी दिखाते हैं, जो हर चीज में सनसनी पैदा करना चाहते हैं। उनके लिए परिभाषित अंग्रेजी में किया गया है कि अगर इंसान, if dog bites man, then it is not news. If man bites dog, then it becomes news. समझिए, अगर कुत्ता आदमी के काटे तो वो खबर बनती है और आदमी वो खबर नहीं बनती है, और आदमी कुत्ते को काटे तो खबर बनती है। तो ये किसके लिए कहा गया? ये कहा गया है उन गैर जिम्मेदार पत्रकारों के लिए जो हर चीज में सनसनी पैदा करने की कोशिश करते हैं। क्या पे इतनी अच्छी बातें हुई, मैं बाहर निकला, सारे पत्रकार कह रहे हैं साहब आपने बहुत अच्छी बातें कही है, लेकिन नाम लेके कुछ लीडरों का कि वो ये कहते हैं। मैंने कहा भाई मेरा काम उन पर कमेंट करना नहीं है, और आपकी प्रॉब्लम ये है कि आप हमेशा, मैंने अंग्रेजी में कहा था, यू आर ऑलवेज लुकिंग फॉर ए मैन हु बाइट्स डॉग। क्या मतलब हुआ उसका इडियोमैटिक? उसका इडियोमैटिक मतलब हुआ, पत्रकारों को मैंने कहा कि तुम में कुछ लोग ऐसे हैं जो हर वक्त न्यूज की बजाय, खबर देने की बजाय सनसनी पैदा करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने क्या किया पता नहीं, बेचारों को मतलब जानबूझ शरारतन किया, या उन्हें भाषा का ज्ञान ही नहीं है, उन्हें इडियम का ज्ञान नहीं है, कि उन्होंने कह दिया कि जिनका उन्होंने नाम लिया था उनको मैंने कुत्ता कहा। अगर अरे भाई मीडिया जो है उसका एक खबर पहुंचाने के अलावा उसकी एक और भूमिका है, और वो भूमिका है लोक शिक्षा की। ये कैसे लोक शिक्षा में कैसे लोग आ गए हैं जिन्हें अपनी ही प्रोफेशन से मुतालिक, पेशे से मुतालिक जो इडियोमैटिक डेफिनेशन है उन्हें उसका भी ज्ञान नहीं है। अंग्रेजी का ज्ञान ना हो कोई बात नहीं, पर उसका भी ज्ञान नहीं। अफसोस करने वाले मैं उस पर कमेंट इसलिए किया, उन पर कमेंट करने के लिए नहीं, आपको ये कहने के लिए कि हमारी परंपरा में वाक सुबोधता भी बहुत महत्व की चीज है। अगर आपको बात करने की कला आती, वो योग्य हो, कैसे आएगी कला? वो पढ़ने से आती है, वो प्रैक्टिस से आती है। और हमारे यहाँ कहा गया है वाक बिरबद्दो ही संसारे, अर्थात दुनिया के
के मामले जो हैं वो तय पाते हैं, तय होते हैं वाक कला से, शब्दों के चयन से, शब्दों को समझने की क्षमता से, शब्दों के सही प्रयोग से। मैं मानूंगा कि जिस तरह मैंने पहली बात कही कि आपकी संवेदना, आपका प्यार, आपका करुणा, उसका विस्तार होना चाहिए विद्या के नतीजे में, उसी तरह आप मेरी शुभकामनाएं हैं कि आपके अंदर वाक सुबोधता की क्षमता पैदा हो, वो कला पैदा हो, ताकि आप कहीं भी अपनी बात को अच्छी तरह प्रभावी ढंग से रख सकें। मैं आप सबको एक बार फिर अपनी सारी शुभकामनाएं देता हूं, उनको भी जो उच्चतर शिक्षा के कफ में जाने का फैसला करते हैं और उनको भी जो व्यवहारिक जीवन में जाने का फैसला करते हैं। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। धन्यवाद। जय हिंद। गजब का संस्कृत है, पकड़ है संस्कृत से।